नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम दोस्त, अहबाब, बहन, भाई सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ़न फ़वक्तन हम किसी न किसी वज़ीफ़ के लिए हम वीडियो ले आते हैं, कोई ना कोई मामला हम आपको बताते हैं, उसका हल बताते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी एक ऐसा वजीफ़ा लाए हैं, लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत डालना, लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत डालना। तो इंशाअल्लाह आगे चल के आपको वजीफ़ा बताते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जितनी भी नए वज़ाइफ, नई वीडियोस आएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचें, ताकि आपको आगाही हो। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा है बहुत ही आसान, अल्लाह का नाम है छोटा सा, अल-मुइज़्ज़ु। अल-मुइज़्ज़ु इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी अल्लाह का नाम ये मैं दे दूँगा। और इस वजीफ़े को आप दिन भर चलते फिरते कम से कम 313 मरतबा पढ़ें। 313 मरतबा पढ़ के आप इसको अपने सीने पे दम कर दें। और रात को बाद नमाज इशा भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लेंगे तो बहुत नूरुन आला नूर है, बहुत आला हो जाएगा। नहीं भी पढ़ते तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। आम रूटीन में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आप इस वजीफ़े को 313 मरतबा पढ़ेंगे, पढ़ के अपने सीने पे दम कर देंगे। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो रात को सुकून से आप पढ़ना चाहते हैं तो रात बाद नमाज ईशा की नमाज़ के बाद आप मस्जिद में बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं घरों में हैं वो बाद नमाज ईशा बैठ के आराम से घर में बैठ के पढ़ लें। वैसे भी दिन भर बहनें हमारी काम करती हैं घर का, तो घर में काम काज करते हुए भी आप पढ़ सकती हैं इसको। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, नरमी पैदा होगी। लेकिन बशर्त यह है कि जायज़ काम के लिए किसी के दिल में मोहब्बत डालनी हो तो जायज़ काम के लिए कीजिएगा, नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ न कीजिएगा। अगर नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो उसके नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उसके लिए आप में से किसी को भी इजाज़त नहीं है। अगर आप किसी नाजायज़ काम के लिए, किसी नाजायज़ मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो किसी हाल में भी असर नहीं करेगा, ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोशिश कीजिएगा कि जायज़ काम के लिए इस वजीफ़े को पढ़िएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।